स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज की एक और नई वीडियो लेक्चर में। हम लोग देख रहे थे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है मोशन को हम लोग फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में जाना था कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, क्वांटिटी क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में जाके हम लोगों ने जाना था। और उसके ऊपर कुछ जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं एग्जाम्स में वो सब को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और एक चैलेंजर क्वेश्चन भी आपको दिया गया था उस लेक्चर में, जिसका सॉल्यूशन आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। और ये आज का लेक्चर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और आज की इस लेक्चर में मैं आप कम बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, पूरा बताऊंगा, आधा नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का ये लेक्चर का क्या गोल है, यानी ओवरव्यू। आज सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे स्पीड के ऊपर, स्पीड और उसके टाइप्स के ऊपर कि स्पीड क्या होते हैं, स्पीड क्या होते हैं, स्पीड कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेलोसिटी को, वेलोसिटी, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पर आएंगे जो कि फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थ्योरी आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए होते हैं, लेकिन जो असली मेन फोकस जो आपको करना है वो न्यूमेरिकल्स पे ही करना है, क्योंकि जितने मार्क्स का आपका होगा, फिजिक्स का जितना मार्क्स होगा उसका जो 90% मार्क्स है वो न्यूमेरिकल्स में ही रहेगा। और कुछ 5-6 मार्क्स से ही बस थ्योरी से पूछे जाएंगे। ज़्यादा जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, इसलिए न्यूमेरिकल्स के ऊपर काफ़ी फोकस करना है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग पूरे चैप्टर के एक डेडिकेटेड वीडियो होगी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो वो लेक्चर को भी आप पे मिस नहीं करना है। तो ये मात्र 3 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन इम्पोर्टेंस अगर आप इसका देखिए तो काफ़ी ज़्यादा है। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला बात आता है स्पीड का। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? इट टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये बताती है कि कितना तेज, कितना जल्दी, कितना तेज, कितनी स्पीड। आप पूछते हैं ना ये गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही, कितना गति है उसमें, कितना तेज वो गाड़ी मूव कर रही है, चल रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में कि ये ट्रेन जो है कितना स्पीड, ये इसका स्पीड बता रहा है कि ये 2 किलोमीटर प्रति आवर से मूव कर रहा है, 3 किलोमीटर, ये इसका क्या स्पीड है, ये क्या बता रहा है कि ये कितना फास्ट चल रहा है, ये बताता है। कौन बताता है? स्पीड बताता है। और इसका जो आप ये कॉन्सेप्ट के लिए, ये समझने के लिए ये मैंने यहाँ पे बताया, जो आपको एग्जाम में लिखना है, जो आपको याद करना है वो ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा एक पर यूनिट टाइम में, यानी पर सेकेंड, पर आवर या पर मिनट, जिसमें किया जाए जितना डिस्टेंस, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है 10 मीटर जो है वो 1 ही सेकेंड में ट्रेवल करता है, तो उसका स्पीड क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। और इसी से इसका जो है फॉर्मूला भी निकला है। ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। और ये कैसा क्वांटिटी? क्वांटिटी के बारे में मैं आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी
पैरामीटर्स ऑफ द मोशन, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर, फोर्स, कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, पूछेगा इसका क्वांटिटी क्या है, तो आपको स्केलर या वेक्टर दोनों में से एक चुनना रहेगा। तो स्केलर और वेक्टर के ऊपर मैंने अच्छे खासे डिटेल में आपसे बातें की थी और आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो स्पीड, यहाँ पे आप फिगर में देखिएगा थोड़ा सा कि ये ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, ये ट्रेन मूव कर रही है यहाँ से, तो ये क्या हो गया, इस ट्रेन का स्पीड हो गया, क्या हो गया, स्पीड हो गया। आपसे कोई पूछेगा कि ये ट्रेन जो है कितनी स्पीड से, तो आप स्पीड बताइएगा, ये थोड़ी बताइएगा कि ये ईस्ट में जा रही है। ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इट चेंज व्हेन द स्पीड इज चेंज, ये कब चेंज होता है, व्हेन इट चेंज, जब इस ट्रेन का स्पीड, ये फिगर से आप सारा कुछ समझ जाइएगा, इसका इसमें स्पीड में जब चेंज आएगी तो इसका स्पीड बदलेगा। अगर शुरुआत में ये 30 से चले फिर हो जाए 40 हो जाए, यानी स्पीड में चेंज आ रहा है, कब होगा, जब इसका गति बढ़ेगा, जब ये और फास्ट चलेगा या और स्लो चलेगा, तब इसका स्पीड चेंज होगा। और ये किस पाथ पर ट्रेवल करता है, ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये ओवल हो सकता है, ये सर्कुलर हो सकता है, या एनी पॉलीगोनल पाथ पर ये चल सकता है। अगर स्पीड का पूछे कि स्पीड का कौन सा पाथ होता है, तो आप बोलिएगा पॉलीगोनल, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन। पॉलीगोनल में सारा कुछ चला आता है, एटसेट्रा मैंने यहाँ पे दे दिया है। ये था स्पीड के बारे में। अब एक होता है एवरेज स्पीड भी, एक होता है एवरेज स्पीड भी। तो आइए जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। स्पीड कोई ऑब्जेक्ट का एक समय पे निकाला जाता है, जैसे कि आप अपने घर से स्कूल जाते हो, साइकिल से जाते हो, तो आपसे पूछेगा कि तुम किस स्पीड से साइकिल से स्कूल जाते हो, किस स्पीड से तुम घर से स्कूल साइकिल से जाते हो, किस स्पीड से, वो हो गया स्पीड आपसे पूछा। और एक बंदे ने आपसे पूछा कि तुम घर से स्कूल जाते हो साइकिल से, फिर स्कूल से घर आते हो साइकिल से, तो तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या होता है। तो उन दोनों का आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें टोटल डिस्टेंस जो घर से, मान लीजिए ये घर है आपका, ठीक है, और ये एक स्कूल है, ये यहाँ से आप साइकिल से गए, ठीक है, साइकिल से आपने अपने स्कूल पहुंचा, कितना भी स्पीड हो वो भी मायने नहीं है। मान लीजिए कि वो 5 मीटर पर सेकेंड से आप गए थे, ठीक, 5, और फिर ये डिस्टेंस अगर मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस मान लीजिए ये 100 मीटर है, इसका डिस्टेंस जो है वो क्या कितना है, 100 मीटर इन दोनों के, आपके घर और स्कूल के बीच में। जब आप लौटिएगा तब भी तो आप उतना ही डिस्टेंस कवर कीजिएगा, तब तो आप उतना ही डिस्टेंस कीजिएगा। लेकिन आप स्पीड थोड़ी जल्दी में थे, आपको भूख लगी हुई थी, तो आप 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आए, सुबह सुबह खा के आए थे, आराम से धीरे धीरे 5 मीटर पर सेकेंड से आप स्कूल पहुंचे, फिर स्कूल से घर जाने के लिए आपको भूख लगी थी, तो आप 10 मीटर पर सेकेंड से गए, 10 मीटर पर सेकेंड से गए। आपको इसमें, आपको जब आप घर से स्कूल जा रहे थे तब आपको समय कितना लगा था, तब आपको समय जो है, समय वो लगा था 20 सेकेंड, 20 सेकेंड आपको जाने में लगा था, और स्कूल से घर जाने में आपको 10 सेकेंड लगा था, 10 सेकेंड लगा था। अब पूछेगा एवरेज स्पीड क्या है आपके पूरे घर से स्कूल और स्कूल से घर आने का। इसी प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, एक बार कितना टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना आपने किया, तो 100 मीटर घर से स्कूल गए, फिर 100 मीटर ही आपने स्कूल से घर चला, तो क्या कितना हो जाएगा, 100
प्लस 100 प्लस 100 टोटल डिस्टेंस, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम, कितना टाइम लगा, एक बार आपको 20 सेकेंड लगा, एक बार 10 सेकेंड, तो टोटल टाइम भी ऐड होगा। टोटल टाइम तो 20 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड बाय 30, 200 डिवाइड बाय 30 आ जाएगा। 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 बाय 3 आएगा। और इसे अगर आप और डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं, जो कि आप कर सकते हैं, ये आ जाएगा 6.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये अप्रॉक्स में, ये एक्यूरेट जो है 6 पॉइंट के बाद और आगे, लेकिन आपको बस ज्यादा से ज्यादा 2 डेसिमल प्लेस तक ही आपको फिजिक्स में लाने हैं, उसके आगे आपको नहीं लाना है। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, ये पूरे इंटायर जर्नी का ये होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड क्या होता है, कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड। समझ में आ गया। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, कितने प्रकार के स्पीड होते हैं, कितने प्रकार के स्पीड होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसे आपको काफी अच्छे तरीके से समझना है, और इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, तब भी आपको बस एक नॉलेज के रूप में जान लेना है, काफी छोटा सा चीज है। पहले जानते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ये सारा कुछ आपने 7 में ही पढ़ा होगा, 7, 8 इन सब क्लासों में पढ़ा होगा, तभी मैं रिकॉल करा देता हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड यानी इससे क्या पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, यूनिफॉर्म मीन्स होता है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल, नॉन कांस्टेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांस्टेंट स्पीड कब होगा, जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उसका जो स्पीड है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड। When an object travel equal distance in equal interval of time, then it is said to be uniform speed। समझ आया। तब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कहलाएगा, क्योंकि उसका स्पीड वेरिएबल रहेगा, कभी ज्यादा डिस्टेंस कर रहा है, कभी कम डिस्टेंस कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसका स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड, मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हो, आप यहाँ से ये साइकिल, मान लीजिए इसको गोल सा, ठीक है, साइकिल या कुछ भी एनीबडी एल्स ले सकते हैं, ये कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, चल रहा है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि इस क्षण में जब आप यहाँ पे थे तब उसका स्पीड क्या था, तो वो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन में, एक पार्टिकुलर क्षण में जब पूछा जाए, जैसे कि आप कभी ना कभी बाइक पर तो बैठे ही होंगे, बाइक का जब वहाँ पे होता है डिस्प्ले में स्पीडोमीटर, वो स्पीड डिस्प्ले करते रहता है। जैसे ही आपके पापा, भैया, चाचा, चाची जब भी एक्सीलरेट करते हैं, तो वो रीडिंग देखिएगा ऐसे बढ़ने लगेगा,
बढ़ने लगेगा। उसके पीछे कारण वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। वो क्या बताता है? उस क्षण का, गाड़ी के उस समय का कितना स्पीड है, करंट का आपको बताएगा। जैसे एक्सेलरेटर डाउन कीजिएगा, स्पीड कम होगा, उसमें रीडिंग में भी कम होने लगेगा। तो यही था टाइप्स ऑफ स्पीड में। तो ये स्पीड का सारा मामला खत्म हो गया। अब है मामला वेलोसिटी का। व्हाट इज वेलोसिटी? वेग हिंदी में इसे कहते हैं, लेकिन हिंदी आपको जाननी नहीं है। वेलोसिटी क्या होती है? बिल्कुल नया टर्म है। 7-8 में नाम कोई टीचर बता दिए होंगे तो सुना होगा, लेकिन ये बिल्कुल नया टर्म है। क्या ये वेलोसिटी क्या है? कंकर पत्थर क्या है? आइए समझते हैं क्या है। ये जो है कुछ नहीं, बस एक स्पीड का एक रूप है। स्पीड का एक रूप है। जब कोई ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि आप जो हैं एक बस चला रहे हैं, बड़े हो गए हैं, बस चलाने लगे, बस चला रहे हैं, ठीक। आप बस चला रहे हैं तो कुछ स्पीड से आप चला रहे हैं, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे नहीं हटा, आवर यहाँ दे दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं, अपने बस को चला रहे हैं, तो ये स्पीड कहलाएगा। लेकिन जब इसी स्पीड को स्पेसिफाई करके बोलेंगे कि आप 5 किलोमीटर के स्पीड से 5 किलोमीटर के स्पीड से आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप स्कूल की तरफ जा रहे हो, आप मंदिर की तरफ जा रहे हो, आप हाईवे में चल रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, तब क्या हो जाएगा? तब हम इसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी। तब हम इसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी। यही कॉमन डिफरेंस था स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। क्या है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट का स्पीड ही, लेकिन क्या एक पार्टिकुलर या फिक्स डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड हम बताते हैं तो वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। इसका दोनों डिफिनेशन आप बता सकते हो। समझने के लिए दोनों डिफिनेशन है, लिखने के लिए भी दोनों ही डिफिनेशन है। तो इसका एक और डिफिनेशन, जैसे कि आपका फॉर्मूला डिराइव होगा, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, कि आप कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो पर यूनिट टाइम में। डिस्प्लेसमेंट पे मैंने चर्चा कर रखी है, अगले लेक्चर में जाके देखो पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आगे पहले लेक्चर में मैंने बता दिया, तो मैंने फिर से रिपीट नहीं करना। तो आपको समझने की कितना डिस्प्लेसमेंट वो करता है, कि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में कवर कर रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे वेलोसिटी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या? मीटर पर सेकेंड। ये कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। क्योंकि आप यहाँ पे डिफिनेशन में देखो तो यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है, पहले ही डायरेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, तो ये होना ही होना है। क्या होना है? वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। और इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ हमेशा स्ट्रेट पाथ होगा। उसमें मैं स्पीड में मैंने बताया था कि कोई भी एनी पॉलीगोनल शेप का पाथ हो सकता है, लेकिन इसका पाथ हमेशा स्ट्रेट पाथ ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट पाथ नहीं होगा तब उसका वेलोसिटी बदलते रहेगा। तो कब बदलेगा, उसके पीछे भी कारण है कि कब। व्हेन वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी कब बदलेगी? जब ऑब्जेक्ट का या तो स्पीड बदल जाए, या तो स्पीड बढ़ जाए, कम जाए, उससे मतलब नहीं है, स्पीड चेंज होना चाहिए, तब वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बदलेगा। या तो डायरेक्शन बदल जाए तब वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बदलेगा, या दोनों बदल जाए, स्पीड भी बदल जाए, डायरेक्शन भी बदल जाए, तब
भी वेलोसिटी में बदलाव होगा। और एक यहाँ पे मैंने बताया था कि स्पीड हैज डायरेक्शन, स्पीड वेक्टर है तो इसके पास क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको जो क्लास 9 में पढ़ना है वो स्ट्रेट पाथ पर ही पढ़ना है। वो 3D में आपको भी वेलोसिटी को 3 डायमेंशन में, वो 11 में भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको 9 में बस स्ट्रेट पाथ के ऊपर ही बातें जाननी है, तो सिर्फ वही जाने। मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट पाथ काफी लोग को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन में कभी दिया रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, तो उसे लगेगा कि ये निगेटिव साइन किस लिए, -5 यानी तो वो 0 से भी कम है, यानी वो तो चल ही नहीं रहा होगा। कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये माइनस जो है उसका अलग सिग्निफिकेंस के लिए वो वहाँ पे दिया गया है। वो माइनस का क्या मतलब है, ये जो माइनस वहाँ पे आपको दिया गया है वो इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि इसका क्या है, डायरेक्शन को इंडिकेट ये करता है। अभी मैंने बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बातें जाननी है, तो स्ट्रेट लाइन ही हम लोग लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट, कोई बस जो है, कोई बस एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ऑब्जेक्ट ए है, नाम भी दे दिया ऑब्जेक्ट ए। और इधर भी एक ऑब्जेक्ट है, ये एक टाटा का बस है, और ये ऑब्जेक्ट बी है, कोई भी कंपनी का, टाटा जरूरी नहीं है। ये 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार स्पीड जो बोलिए आप, वो चल रहा है। अगर आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट बी या पूछे ऑब्जेक्ट ए का स्पीड क्या, ऑब्जेक्ट ए का स्पीड क्या होगा, तो आप आंसर दीजिएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आप आंसर दीजिएगा 5 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन जब आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट बी का स्पीड कितना है, तब आप 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आपको नहीं लिखना है। 10 मीटर इज द रॉन्ग आंसर। आपको देना है -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे ये प्लस साइन छुपा हुआ है। जहाँ पे कुछ साइन नहीं रहता वो प्लस साइन रहता है, वहाँ पे पॉजिटिव है, यानी एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले चुके हैं। इस वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया है, और ये ऑब्जेक्ट जा रही है इस डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना तो दूसरा डायरेक्शन को आपको निगेटिव मानना पड़ेगा। यही वेलोसिटी का खेल है, इसी से पता चलता है वेलोसिटी हैज डायरेक्शन। तो आपको क्या बताना है कि वेलोसिटी क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड है। माइनस यहाँ पे स्पीड मैग्नीट्यूड सिर्फ है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन माइनस डायरेक्शन बता रहा है कि इसका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन वही मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि एक और ऑब्जेक्ट आ गया, एक और ऑब्जेक्ट है, वो इधर है, इसी स्ट्रेट पाथ पर ही है, वो चल रहा है 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो इसका वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट हमने दे दिया सी का वेलोसिटी क्या होगा, बताइए वेलोसिटी इसका होगा 7। अब क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या, ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये डायरेक्शन कौन हमने माना था, प्लस वाली डायरेक्शन, तो यहाँ +7 मीटर पर सेकेंड, प्लस आपको देना नहीं है, बस 7 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता और कुछ भी 6 मीटर पर सेकेंड से चलता, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया डी, तो इसका अगर स्पीड पूछता
तो इसका स्पीड क्या होगा, इसका होगा -6 मीटर, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमने पॉजिटिवली माना है, इस ओर वाली, और तो इस ओर वाली क्या होगी, -6 होगी। आप इसका उल्टा भी कर सकते, आप इधर वाली इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान ले, इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान ले, तो आपको इस डायरेक्शन को निगेटिव मानना होगा। वो आपकी इच्छा अनुसार है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, किस डायरेक्शन को निगेटिव मानते हो। यही आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना था कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है तो देयर ओनली 2 पॉसिबल डायरेक्शन, तब जो है सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल डायरेक्शन ही होता है, और वो रिप्रेजेंट बस आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए और एक डायरेक्शन को निगेटिव मान लिए, इससे हो जाता है। और साइन यहाँ पे वो मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, वो डायरेक्शन के साथ होता है। यही बातें आपको समझनी थी। अब आता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी, जहाँ स्पीड की बात थी हम लोगों ने डिस्टेंस ऐड किया, जहाँ वेलोसिटी की बात थी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट ऐड किया। सेम वही है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस और टी, यहाँ टोटल सम करके ये होता है एवरेज वेलोसिटी। हम लोग एक पार्टिकुलर समय का नहीं निकालते, एक पार्टिकुलर जर्नी का हम लोग निकालते हैं। आप यहाँ से दुकान तक गए, उसका एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाला जाता, निकाला तब जाएगा जब उसमें भी आप इंटरवल को बांट दें तब। लेकिन जब आप दुकान पहुंचे, फिर दुकान से फिर आप गए मेडिकल शॉप, फिर हॉस्पिटल गए, फिर घर आए, तब आपसे पूछा जाएगा कि होल जर्नी का एवरेज वेलोसिटी क्या, तब एवरेज वेलोसिटी निकलेगा और तब एवरेज स्पीड भी उसी समय निकलेगा। मान लीजिए कि मैं आपसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिकल वाली। आप अपने घर से दुकान गए, मेडिकल शॉप गए, मेडिकल लिया, मेडिकल आप, ये आपका घर था, काफी अच्छा बड़ा मकान और ये छोटा सा मेडिकल शॉप। आप अपने घर से मेडिकल शॉप गए, फिर घर से फिर घर चले आए मेडिकल शॉप से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा, सोच के देखिए आप, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। इसमें आपको कुछ मैग्नीट्यूड, इसका बस सीधा सा आंसर है कि इसका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। आप घर से निकले थे, आप यहाँ आप अपने घर से निकले थे, फिर आप उसी पोजीशन पे आ गए, यानी आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। भाई कितना भी टाइम लगा, 10, 50 घंटा, 1 लाख घंटा, कितना भी घंटे आप लगाए होंगे, मान लीजिए 1 आवर लगा, तो कितना से भी आप डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपका 0 ही आने वाला है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 इसका। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है, ये आप अपने कॉपी में नोट्स इसके लिख लेंगे, u प्लस v बाय 2, यानी मीन ऑफ द वेलोसिटीज। ये आपको अभी ज्यादा इसका यूज, थोड़ा सा भी यूज आपको नहीं इसे अभी करना है, आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप कहाँ यूज करिएगा। जब सिंपली सा समझिए कि जब वेलोसिटी जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है, तब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। अभी आपको इसे नहीं यूज करना है, आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम है। जैसा कि टाइप्स ऑफ स्पीड था, उसी प्रकार टाइप्स ऑफ वेलोसिटी सेम है, बिल्कुल ही।
जब ऑब्जेक्ट बस जहां जहां डिस्टेंस था उस डिफिनेशन में आपको डिस्प्लेसमेंट दे देना है, काम बन जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यही था टाइप्स ऑफ स्पीड में पढ़ना। अब कॉमन डिफिनेशन क्या, यहाँ डिफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया, उसके टाइप समझ लिया, सारा कुछ फॉर्मूला डेरिवेटिव सारा कुछ जानने के बाद अब एक टेबुलेट हम लोग कर देते हैं डिफरेंस को, जिससे आपके माइंड में फिट हो जाए। सबसे पहले आप डिफरेंसेस जब भी आप लिखें तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे जहाँ लिखे उसी के जो अपोज करे वो पॉइंट आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि आपको फर्स्ट नंबर दे देना है, उसके बाद इसके डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अभी मैं डी से देता हूँ, डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम। आपको पूरा लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और इसके अपोजिट में आपको क्या देना है कि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एस बाय टी, डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। आपके बुक में ज्यादातर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है सब में एस सिंबल ही यूज किया गया है, क्योंकि अभी आपको ज्यादा डिफरेंसेस इसमें नहीं मानना है। बस जहाँ पे अलग अलग पूछे तो वहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरा लिख देना है। ऐसे एस ही ज्यादातर यूज होंगे। फिर इसमें आपको दे देना ये क्या कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। ये कैसा क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पे ये कैसा क्वांटिटी है, आपको पूरा लिखना है, मैं आपको शॉर्ट में बस बता रहा हूँ। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मुझे आपको बतानी है कि स्पीड कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का कभी भी नेवर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जीरो कभी भी नॉट पॉसिबल। कभी भी स्पीड जो है, कभी भी स्पीड जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो कभी भी, ध्यान देना बात, मूविंग ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मूविंग ऑब्जेक्ट, रेस्ट का तो होता है ये स्पीड जीरो, मूविंग ऑब्जेक्ट का कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन इसका जीरो हो सकता है। मैंने एवरेज वेलोसिटी में बताया था कि आप घर से मेडिकल शॉप गए, फिर मेडिकल शॉप से घर चले आए तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहाँ क्या था, जीरो। जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगी वहाँ पे वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का जीरो आना ही है। और पॉइंट बता दूं या बता देता हूँ, और पॉइंट आपको बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये सारा सब कुछ अभी से फिट रहे। और क्या क्या बातें हम लोगों ने जाना, स्पीड का एसआई यूनिट, लेकिन डिफरेंस जब आपसे पूछे तो एसआई यूनिट यहाँ पे मत लिखना, क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है। एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो कि इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। किसकी नीड नहीं होती है, डायरेक्शन की जरूरत इसमें नहीं होती है। मैं यहाँ पे इससे कर रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है कि इट डज नॉट नीड डायरेक्शन और इट नीड डायरेक्शन, वही बात है, आपको यहाँ लिख देना, इट नीड डायरेक्शन। और एक और पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक पॉइंट कि ये कोई भी पॉलीगोनल, सर्कुलर, कोई भी पाथ हो सकता है, एनी पाथ आपको नहीं लिखना, मैं यहाँ पे
शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि उतना लिखना। यहाँ पर आप ऐड कीजिएगा सर्कुलर, स्ट्रेट एटसेट्रा, कोई भी ओवल, कोई भी पाथ हो सकता है, लेकिन इसका क्या होगा, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट, ये हमेशा स्ट्रेट पाथ ही होगा। मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेट पाथ नहीं होगा तो इसका डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी भी बदल गई, तो उस वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का तो चेंज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी कब चेंज होगी, या तो आप स्पीड चेंज कर दें, या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दें, या तो दोनों। ये 5 डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिया। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर, जिसका काफी आप लोगों को इंतजार था, आपको वीडियो को पॉज करके बनाना है, मैं यहाँ पे आपको बताते चलूंगा। ये जो न्यूमेरिकल आप कह सकते हो एक प्रकार का न्यूमेरिकल ही, ये फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड है। जो लोग अच्छे से फर्स्ट लेक्चर को देखे होंगे वो एक चुटकी बजा के बना सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बना लिया, अपना आंसर तैयार रखना, मैच कर लेंगे। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। एग्जाम में बहुत बार मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ये आता ही आता है, आपके पीपीटी में आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में, या मिड टर्म, टर्म 1, एनुअल, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ कह रहा कि डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुंच गया एक जगह, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया। फिर वही ऑब्जेक्ट एकदम बिल्कुल ही स्ट्रेट पहुंचा, तो दोनों में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। एक में डिस्टेंस मान लीजिए x, एक में डिस्टेंस मान लीजिए कि उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, जब वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रहा था। वही दूरी जो है, वो ऑब्जेक्ट जैसे वो राउंड होके गया, वो एक बार स्ट्रेट गया, एक बार राउंड होके गया, तो वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, यहाँ बात काफी लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा। डिस्टेंस फर्स्ट केस लेते हैं, जब ये ब्लू लाइन वाला आपको देखना है, फर्स्ट जब वो स्ट्रेट पाथ पर था, तो इसमें इसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि नहीं, सेम होगा कि नहीं, क्योंकि बोथ आर स्ट्रेट पाथ पर मूव है, दोनों स्पीड भी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ होता ही है, और इस ऑब्जेक्ट ने भी स्ट्रेट पाथ ही पर चला है, तो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि नहीं। तो फर्स्ट केस जो है उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, डिस्टेंस कितना आएगा फर्स्ट केस में आएगा 10/10 कैंसल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1। अब सेकेंड केस हम लोग लेते हैं। सेकेंड केस, इस ऑब्जेक्ट ने कितना 20 मीटर ट्रेवल किया, डिस्टेंस लिख दिया, 20 मीटर ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा, स्ट्रेट पाथ ही, डिस्प्लेसमेंट 10 आ जाएगा, तो कैंसल होके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड केस से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड केस हम यह कंक्लूड करते हैं, जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा, मैं यहाँ पे डी दे देता हूँ डिस्टेंस के लिए, आप डिस्टेंस लिख दीजिएगा, डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। इस केस की हम बात करें, इसमें क्या है, ऐसा केस जब भी वो स्ट्रेट पाथ छोड़ के कोई ऑब्जेक्ट दूसरा पाथ ट्रेवल टेढ़ा मेढ़ा करके करेगा, तो
हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। और इस केस में क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करे स्ट्रेट पाथ में तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन यह निकल के आता है कि जो डिस्टेंस है वो या तो ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है किससे, डिस्प्लेसमेंट के। ये साइन आपको याद रखना, ये साइन है या तो ग्रेटर या इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, नहीं तो इक्वल होगा। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी होंगे कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कर देगा, ये यहाँ पे पुट रहेगा और ये यहाँ पे, तब इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन या इक्वल टू। आंसर यही आना है, आंसर जो है मेन इसका वैल्यू यही है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा, फर्स्ट केस का तो यही रहेगा d इज इक्वल टू एस, लेकिन ये केस जो है सेकेंड केस बदल जाएगा। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 10 थी, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कह रहे हैं तो यहाँ नीचे 2 आ गया, तो कितना आ गया 1/2 क्या आ जाएगा 1/2। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये 1 से लेस है, तो इसका हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर। डिस्प्लेसमेंट जो है या तो डिस्प्लेसमेंट वो ऑब्जेक्ट का जो है वो लेस देन है, या तो वो इक्वल टू है 1 के, या तो वो इक्वल टू 1 के है, नहीं तो वो लेस देन है 1 का। इसका ये आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आ जाएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्टेंस इज इक्वल और ग्रेटर टू द डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ गई। डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा किसे, डिस्प्लेसमेंट से, जब हम डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालेंगे। ये था, ये काफी लॉजिक वाला था। अब ध्यान से एक बार खुद आप केस बना के आप देखिएगा। फर्स्ट में डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कीजिएगा फर्स्ट केस, जब इसका समझ में आ जाए फिर आप डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कीजिएगा, तब जाके समझ में आ जाएगा। खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा। अब दूसरा न्यूमेरिकल जो है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सबसे आसान, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन जो है वो ये है। आप खुद से ट्राई करें, बता देता हूं मैं अभी। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये 16 मीटर प्लस 16 मीटर क्या हो जाएगा 32 मीटर बाय 6, 32 मीटर बाय 6 आ जाएगा। इसका ये क्या आ जाएगा, इसका ये एवरेज स्पीड आ जाएगा। आप इसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। डेसिमल में इसका आएगा 5.33 के कुछ आएगा मीटर पर सेकेंड। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़िएगा। अब दूसरा न्यूमेरिकल जो है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to another end and back along the straight path. Find the average speed and velocity. पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। पहले एवरेज स्पीड में यहाँ बांट देता हूँ। आप एक स्विमिंग पूल है, समझिएगा क्वेश्चन को। एक ये स्विमिंग पूल है, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से
यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 90 मीटर है। तो उषा जो है स्विम करके पहले यहाँ गई, फिर यहाँ के बाद फिर वो अपने ही एंड पे वापस आ गई। तो उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया? टोटल डिस्टेंस एक बार 90 की, एक बार 90, तो कितना हो गया? 180 बाय कितना समय? एक में वो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि वो 180 मीटर कवर की कितना? 1 मिनट में, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मीटर इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा उसका स्पीड? 3 मीटर पर सेकेंड। आपको इसमें फिजिक्स, ये मैथ्स नहीं है कि बस आप सीधा नंबर्स लिखे और आंसर ला दिए, खटाक हो गया, काम खत्म। इसमें आपको लैंग्वेज का प्रयोग करना है, ये फिजिक्स है। इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में बस आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, आप खुद से लिख लीजिएगा। अब आप स्टैंडर्ड, आपका लेवल अप हो गया है। अब दूसरा क्या था फाइंड करना? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है? रिकॉल कीजिए, माइंड में सोचिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ, ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट की, बताइए, की कुछ डिस्प्लेसमेंट? नहीं की। क्यों नहीं की? उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो था सेम ही था। वो जहां से स्टार्ट की वहीं पर आके खड़ी हो गई, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो उसने कितना वेलोसिटी, जब मैं बताया था कि आपको लेक्चर को अटेंटिव होके आप देखें, बताया था कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो हमेशा उसका एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। आपको यहाँ बताना है कि इनिशियल पोजीशन उषा का और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा बाय कितना? 60 सेकेंड। यहाँ 60 कितना भी वो टाइम लगा देती, तब भी उसका जो है एवरेज वेलोसिटी क्या आता? 0 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी आता। जो मैंने डिफरेंसेस में भी बताया था कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड 0 कभी भी नहीं होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखेंगे प्रीवियस लेक्चर का जो चैलेंजर क्वेश्चन था उसको हम लोग समझेंगे। ये है प्रीवियस लेक्चर का चैलेंजर क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन था कि इज इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर और वेक्टर, जो कि आपको भी फिलहाल जानना नहीं है, तब भी मैं ये बता देता हूँ कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई भी कह दे ये वेक्टर है तो सदा वो के लिए वो गलत बोल रहा है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और ये स्केलर क्वांटिटी है। किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। आपके मन में उठा होगा कि ये करंट पास होता है, ठीक है, ये करंट, इसमें 5 एम्पियर कुछ जो यूनिट है उसका 5 एम्पियर, 5 एम्पियर यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट एम्पियर है, ठीक है। 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डायरेक्शन तो आ गई, तो वेक्टर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि आपको भी नहीं पढ़ना है, जो कि है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है उसे फॉलो नहीं करता है। वो क्या होता है उसे आपको भी नहीं जाननी है। अगर आपको इच्छा होगी तो उसके लिए मैं सेपरेट सा 5 to 10 मिनट्स का वीडियो, बस शॉर्ट सा, ज्यादा आपको बताना भी इसमें नहीं है। बस आपको इतना जानना है कि एक तरह से ये एक्सेप्शन है वेक्टर का, वेक्टर की तरह है लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कई टीचर्स भी आपको बता देंगे, ये कई लोग नहीं भी बताते हैं, लेकिन जान लीजिए ये जो काफी अच्छा NTSC लेवल का जो क्वेश्चन था कि एक पार्टिकल जो है, यहाँ पे मैं मार्क करते चलता हूँ, वो यहाँ पे मान लीजिए कि आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से आप साउथ डायरेक्शन है,
साउथ, ये साउथ वाली डायरेक्शन है, इसको आप सीधा करके इमेजिन कीजिए। साउथ की डायरेक्शन में आप 6 मीटर ट्रेवल करते हो साउथ की डायरेक्शन में। उसके बाद आप मुड़ जाते हो ईस्ट की ओर। मैंने अगले लेक्चर में बताया था कि जब भी आपको नॉर्थ साउथ में कंफ्यूजन हो तो आप अपने रफ पेज में ड्रॉ कर लें नॉर्थ साउथ, और उसके ये साइड लेफ्ट साइड वेस्ट और राइट साइड ईस्ट कर दीजिए। ये हो गया डायरेक्शन। आप 6 मीटर जो है नॉर्थ की और साउथ की ओर चले, ठीक है, डाउनवर्ड, और उसके बाद आप मुड़ गए ईस्ट की ओर। कितना? ईस्ट की ओर कितना मीटर? 8 मीटर। 8 मीटर। फिर आप सीधा अपवार्ड खड़े हो गए, सीधा आप अपवार्ड खड़े हो गए, आप सीधा अपवार्ड खड़े हो गए। कितना? 10 मीटर। 10 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस तो काफी बच्चों ने बना भी दिया था, कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया था। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बस सम कर दीजिए टोटल। डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 24 डिस्टेंस। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट 24 नहीं आएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका ये है फाइनल पोजीशन, ये जो है इसका ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल। तो उसके बीच में मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप देखिए, अगर मैं इस पे आपको समझाऊं, ये साउथ की ओर गया, ठीक है, फिर यहाँ से मुड़ा, उसके बाद क्या हुआ? ये अपवार्ड खड़ा हो गया, फिर ऐसे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पर पढ़ा है क्लास 7 में ही कि द सम ऑफ द अदर टू साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? ये O, इसे दे देते हैं OA क्या हो जाएगा? OA आपको इसे लिखना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ये दोनों स्क्वायर का सम, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, OA। ये लेकिन जनरली आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बस मैंने आपके IQ लेवल के लिए ये बता दिया था। 36 प्लस 64 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट 100 इज इक्वल टू 10। तो ये OA जो निकला वो क्या निकला? 10 मीटर। OA इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। फिर आप यहाँ पे एक बात गौर करें, कि फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि शार्पली ये अप हुआ है, शार्पली अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड ये गया है। तो अब आपको यहाँ पे इसका लेंथ, OA का लेंथ पता चल गया, ये 10 है, ये 10 है। तो अब आपको यहाँ OC क्या होगा? अब OC जो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि आएगा 10 रूट 2 आएगा। इसे मैं फटाफट बता देता हूँ। 10 रूट 2 मैंने कैसे लिखा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि आप NTSC में यूज कर सकते हो, लेकिन आप अपने स्कूल लेवल में इसे आपको यूज नहीं करना है, बस जान लेना है। स्कूल लेवल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को मैं सीधा 100 लिख रहा हूँ। 10 स्क्वायर प्लस 10 तो कितना आ जाएगा? रूट 200
200, तो क्या हो जाएगा, इसमें 10 बाहर निकल जाएगा, बचेगा √2, तो 10√2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। और एक तरीका मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा, लेकिन वो है ये, जब भी कभी भी आपको स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर या राइट ट्रायंगल का या स्क्वायर का कभी भी आपसे डायगोनल पूछे, या राइट ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक प्रकार का ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये स्क्वायर के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कर्व हो गया है, स्क्वायर के लिए ये डायगोनल है, लेकिन राइट ट्रायंगल के लिए क्या है, ये क्या है, हाइपोटेनस है। कभी भी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जिसका दोनों अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो, ये दोनों, या स्क्वायर का डायगोनल पूछे, तो मान लीजिए कितना भी साइड रहे, अगर 9 मीटर स्क्वायर का साइड है तो आपको बस सिंपली लिख देना है 9√2। आप इसे देखना करके खुद से, 8 है तो 8√2 आएगा, डायगोनल 8√2 आएगा। अगर कोई राइट ट्रायंगल भी है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होना चाहिए जिसका दोनों ये वाला और ये वाला इक्वल हो, तब बस वो आपको √2 लिख देना है, और यहाँ पे n जो भी साइड रहे, 3, 4, 5 जो भी रहे, 4√2 जितना भी जो कुछ रहे, बस आपको यहाँ पे √2 लास्ट में उस नंबर में लगा देना है, और उससे आपका हाइपोटेनस या डायगोनल स्क्वायर का निकल जाएगा। ये फास्ट मेथड है, बस आपको तुरंत आंसर लाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे बताया था। और ये आज का ये चैलेंजर क्वेश्चन जो कि काफी इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसमें मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसका फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने आज मोशन का सेकेंड लेक्चर को भी डिटेल में जाना, काफी अच्छे तरीके से, कम जाना ज्यादा नहीं, पूरा जाना आधा नहीं। तो मिलते हैं हम अपनी थर्ड लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें।